शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कितना प्यारा शब्द कहो या महामंत्र कहो वह हम बच्चों को दिया है, जिस शब्द का उच्चारण करते हुए ही हम स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अर्थात स्वस्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाते हैं। साथ साथ स्व के जो परम पिता परमात्मा, जो कि हमारे सब कुछ हैं, उनकी भी हमें स्मृति हो जाती है। और साथ साथ मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है और कर्तव्य क्या है, वह भी स्मृति में आता है। और वह शब्द है, वह महामंत्र है, ओम शांति। आज दुनिया के अंदर सभी शांति चाहते हैं और हम बच्चे भी शांति चाहते हैं। हम बच्चों को भी बाबा ने स्मृति दिला दी है कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मैं आया हूं। क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो रहे हैं और यह सृष्टि रूपी मंच के ऊपर तुम्हारा जो इस नाटक के अंदर अभिनय था, तो वह अभिनय भी तुम्हारा पूरा हो रहा है। तो अब ये नाटक पूरा हो रहा है, तो नाटक पूरा होने के पश्चात क्या करना होता है? घर जाना होता है। अभिनय के लिए जो हमने ड्रेस पहनी हुई होती है, उस ड्रेस का त्याग करके हमें अपने असली ड्रेस को पहनकर और वापस घर को जाना है। और मेरे ख्याल से जो भी यहाँ हम बाबा के बच्चे बैठे हैं, वह भी यही अवश्य चाहते हैं कि अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। सभी के दिलों के अंदर क्या यह बात है? यदि सभी के दिलों में यह बात है तो वो कृपया हाथ उठाएंगे। और मेरे ख्याल से हाथ नीचे करें। मेरे ख्याल से हर एक ने दिल से ही अपना ये हाथ उठाया होगा। यदि दिल से हाथ नहीं उठाया
तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यह पुरानी दुनिया, माया की दुनिया पसंद है। हम अभी माया से थके नहीं हैं। माया तो यही चाहती है कि हम उनके बन के रहें, लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्या हम माया के बन के रहना चाहते हैं, या फिर थक गए हैं? मैं समझती हूं कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम माया के बन के रहें, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अब इस पुरानी दुनिया के अंदर रहें। जबकि मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा हम बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। हम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्थापना के कार्य में ही हम सभी बच्चे मन वचन कर्म से पवित्रता का सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परम पवित्र शिव बाबा, परम पवित्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा पवित्र देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। और इसीलिए यदि हम भी इस पुरानी दुनिया से छूटकर नई दुनिया में जाना चाहते हैं, तो हमें पवित्रता को धारण करना होगा। और यही कारण है कि हम बच्चों ने अपने मीठे मीठे बाबा के साथ यह प्रतिज्ञा भी की है कि मीठे बाबा, पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, स्वयं को पवित्र बनाकर और नई दुनिया के लिए दैवी गुणों को धारण करूंगी, करूंगा। और बाबा, आपके इस कार्य में मन वचन कर्म से, तन मन धन से सहयोगी बनूंगी और बनूंगा। ठीक बात है? सभी ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के साथ ये प्रतिज्ञा की हुई है ना? हाँ, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है वो हाथ उठाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पवित्र इंद्रप्रस्थ है। यहां तो हम सब बच्चे जानते हैं कि यहां हम तभी आते हैं जब हमारी पवित्रता की धारणा है। हम बच्चे बाप के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हैं। यदि हमने प्रतिज्ञा नहीं की है और हम बाबा के घर में आए हैं, तो बाबा तो कुछ मना नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा का घर हम बच्चों का घर है। परंतु हम मनुष्य आत्माएं, और उसमें भी खास करके मधुबन में पहुंचने वाली, और फिर हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो न हम स्वयं के साथ धोखा कर सकते हैं और ना ही हम बाप के साथ धोखा कर सकते हैं। अर्थात हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करके और फिर हम यज्ञ के कायदे और मर्यादा को निभाते हुए हम यहां मधुबन में पहुंचे हैं। तो जब हम मधुबन में आते हैं
तो मधुबन में आने का जो हम सभी का अनुभव है, 99% हर एक का ये अनुभव है। हम ये अनुभव करते हैं कि जैसे हम अपने घर पहुंच गए, और घर शब्द कितना प्यारा होता है, कितना मीठा होता है, कितना आकर्षण करने वाला होता है, ये हम सभी बच्चे जानते हैं। जैसे कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। परंतु यह घर दुख में तो याद आता ही है, लेकिन सुख में भी हमें उतना ही याद आता है। घर शब्द से कौन परिचित नहीं, क्योंकि हम सभी अपने अपने लौकिक घरों में रहे हुए हैं, और लौकिक घर जिन्होंने त्याग किया है, वह फिर अपने मीठे मीठे बाप दादा के पास इस मधुबन धरनी पर, या फिर बाप दादा के द्वारा स्थापित जो बाप दादा के यज्ञ हैं, सेवा केंद्र हैं, वहां समर्पित होकर और उस घर में रह रहे हैं। तो घर शब्द एक अपनेपन की स्मृति दिलाता है। घर में जो भी सदस्य रहते हैं वह एक परिवार कहलाता है, और वह परिवार के सभी सदस्य प्यार की एक अनोखी डोर से बंधे हुए होते हैं। लौकिक घर में तो ब्लड कनेक्शन से सदस्य जुड़े हुए होते हैं और उस संबंध से बंधे हुए होते हैं, लेकिन इस अलौकिक घर में हम अपने रूहानी परमात्मिक संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी संबंध के साथ यहां पर हम अपने सर्व कर्म मन वचन कर्म से करते हैं। सेवा वहां भी करते हैं, सेवा हम यहां भी करते हैं। वहां भी सेवा करना हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है, यहां पर भी सेवा और कर्तव्य हमारा फर्ज और धर्म बनता है। लेकिन बड़े से बड़ा फर्क ये है कि लौकिक घर में हम फर्ज और कर्तव्य निभाते हैं, परंतु यहां पर हम जो भी कर्म करते हैं, सुई धागे में धागा सुई में डालने से लेकर, या फिर झाड़ू लगाने से लेकर, जितने भी ऊंचे और महान कर्म हैं, वहां तक के जो भी मन वचन कर्म से हम कर्म करते हैं, उनसे हमारा भाग्य बनता है। और वह भाग्य भी अल्पकाल का नहीं बनता, लेकिन हम सभी बच्चे जानते हैं कि 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बन जाता है। और यही कारण है कि हम सभी बच्चे जब कभी यज्ञ सेवा की बात आती है, तो हम बड़े उमंग और उत्साह के साथ निसंकल्प होकर के, यहां तक कि कर्ज उठा करके भी हम बाबा के यज्ञ की सेवा अर्थात अपने भाग्य को बनाने अर्थ हम तैयार रहते हैं, और हम वो सेवाएं करते हैं। परंतु हम बच्चे यह भी जानते हैं कि हम वतन को छोड़कर यहां आए तो कितना समय हो गया, हमें तो पता नहीं था।
लेकिन मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई। रोज रोज हम बच्चों को बाबा स्मृति दिलाते गए, दिलाते गए, दिलाते गए। क्यों बाबा को बार 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 स्मृति दिलानी पड़ी? क्योंकि माया की मार से, माया के विघ्नों से, माया के जुल्मों से, माया के प्रभाव में मायावी बने और इतने हद तक हमारी स्मृति के ऊपर प्रभाव पड़ा माया का, इतना असर हुआ माया का कि हमने अपनी जो भी असली स्मृतियां थी उस स्मृतियों से हम वंचित हो गए। जैसे कई मानसिक रोगी होते हैं तो उनको मानसिक बीमारियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं, जिसमें भूलने की भी बीमारी होती है, कुछ भी याद न रहे ये बीमारी होती है, अपनी असलियत को भूलकर जो हम थे वो हम खुद को नहीं समझते और जो नहीं है वो स्वयं को समझना, यह भी एक मानसिक बीमारी का प्रकार है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से हम भी ग्रस्त हो चुके और हम भी भूल गए कि मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या, स्व के पिता कौन, स्व का घर क्या, स्व का कर्म क्या, धर्म क्या, कर्तव्य क्या, फर्ज क्या, मर्यादाएं क्या, स्व कहां से आई और कब जाना है, कैसे जाना है, कौन लेके जाएगा, रास्ता कहां है, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम हर बातों से, स्मृतियों से हम दूर चले गए थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों की इस बीमारी को हटाने के लिए, क्योंकि मीठे मीठे बाबा हमारे सर्जन भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, तो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को माया की इस भयंकर बीमारी से बाहर निकालने के लिए रोज 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 हमारे ऊपर दवाइयों के प्रयोग, उनके उपयोग और हम बच्चों को स्मृतियों की हैमरिंग करनी पड़ी कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, कितने समय से यहां हो, कितने समय से तुम बाप से बिछड़ गए थे। तो ये सारी स्मृतियां बाबा ने हमको दिला दी और अब हम बच्चों को स्मृति आ गई है। लेकिन सिर्फ स्मृति आने से हम कोई घर नहीं पहुंच जाते हैं। अभी तो स्मृति आई है और उस स्मृति ने हमें जागृत किया है। अब जाग गए हैं, संकल्प अंदर में भर गया कि मुझे घर जाना है। 5000 वर्ष हो गए मैं अपने घर से और अपने मीठे मीठे बाबा से बिछड़ गई हूं या बिछड़ गया हूं। इसीलिए हमें घर की स्मृति आ रही है। बाबा ने याद दिलाया तो याद आया है, लेकिन अब घर जाने के लिए हम ऐसा क्या करें जो हमें ये स्मृति स्वतः बनी रहे, याद दिलाने पर हमें याद न आए, लेकिन स्वतः ही हम उस स्मृति के साथ
उस घर जाने के लिए जो करने योग्य कर्म है वो हम करें, या तो आत्मा के वह कर्म स्वतः ही होते चले जाएं। तो हमें क्या करना पड़े? जैसे माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए जब बाहर भेजते हैं, बच्चे गंदे हो जाते हैं, तो जब घर लौटते हैं तो पहला काम माता पिता को क्या करना पड़ता है? पहले उसको स्वच्छ बनाना पड़ता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ज्ञान और योग दोनों सिखाकर और हम बच्चों को स्वच्छ बनाना शुरू किया। हम पवित्रता की धारणा करने लगे। अब जितना जितना हम अपने विकर्मों का विनाश करते जा रहे हैं, मैल को उतारते जा रहे हैं, उतना उतना हम स्वच्छ बनते चले जाएंगे। और इस मैल को उतारने के लिए, इन विकर्मों का विनाश करने के लिए, और जो हमारे ऊपर कर्मों के हिसाब किताब के जो बोझ हैं, जिस बोझ के कारण यदि हम दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ नहीं सकते, यदि हम उड़ना चाहते हैं तो उड़ नहीं सकते, और यदि हम सेकंड में अपने बाबा के पास पहुंचना चाहते हैं तो हम रॉकेट से भी तीव्र गति से हम पहुंच नहीं पाते। तो उसका मुख्य कारण मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को बताया कि माया के इन 5 भूतों में से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, माना काम विकार को तो अब देखेंगे ही नहीं। अब हम उनसे अनभिज्ञ बनते जा रहे हैं, उससे हम अज्ञानता को धारण कर रहे हैं कि काम विकार चीज क्या होती है वो हमसे कोसों दूर हो जाए। और इसीलिए बाबा जो ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिसको भी देखो उसको भ्रुकुटी में आत्मा है और हम आत्मा भाई भाई है, इस दृष्टि और वृत्ति से देखो। आज ही बाबा ने मुरली में अपना अनुभव सुनाते हुए हम बच्चों को बताया कि बाबा जब भी किसी को देखते हैं तो बाबा कहां देखते हैं? उसकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हैं, और भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हुए बाबा उनको दृष्टि देते हैं। बाबा उस आत्मा से बात करते हैं, और बाबा को यदि करंट देनी होती है तो कल की मुरली में था कि कैसे बाबा उस आत्मा को बाबा की याद के साथ साथ याद करते हैं और उस आत्मा को करंट देते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति जो है वो उसका मूल आधार है। जितना हम बच्चे देही अभिमानी स्थिति को धारण करते जाते हैं, उतना उतना स्व की, स्व के पिता की और स्व के घर की हमें स्मृति जो है वो तीव्र गति से और तेज गति से आती जाती, कि स्मृति का मामला है, वृत्ति का मामला है। इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास और मेहनत से हम अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जैसे किसी कार्य की सफलता के लिए मेहनत और अभ्यास के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हम कर्म करते हैं, हमें उस कर्म को उस ही स्मृति के साथ बार बार करना पड़ता है। अभ्यास करना माना बार बार वही कर्म करना, क्योंकि जब बार बार कर्म करेंगे
तब हम अपनी वह नेचर बना सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि इस स्मृति की अब नेचर बन जानी चाहिए। अभी हमको नेचर है देही से संबंधित, विदेही बाप से संबंधित और अपने निराले 5 तत्वों से भी उस पार जो हमारा असली घर है, परम धाम, परलोक, शांति धाम, विश्राम धाम। अब हमें उसकी स्मृति बार बार आनी चाहिए, नेचर बन जाए। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हमें ये स्वतः ही याद रहे, ये न भूले कि मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं और मेरा घर कहां है। तो त्याग करना पड़े किस चीज का? देह के साथ संबंधित जो भी बातें हैं, कर्म हैं, कर्मों के हिसाब किताब हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सबका त्याग करना पड़े। तो त्याग करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने लौकिक घर को छोड़ दें और बाबा के घर में आके बैठ जाएं। नहीं, हम खाना पीना छोड़ दें। नहीं, हम इस दुनिया की वस्तुओं को देखें नहीं, उसका उपयोग न करें। नहीं, हम रहेंगे इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया को हम इस देह की सर्व कर्मेंद्रियां जो हैं, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा देखेंगे, चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और हर कर्म को करेंगे। हर क्षेत्र के कर्म जो हमें करने पड़ते हैं वो हमें करने हैं। जो भी वस्तुएं, पदार्थ देखते हैं वो देखेंगे। जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको हम यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो फिर हमारी देही अभिमानी स्थिति कैसे बनेगी? तो बाबा ने बहुत अच्छा हमें अभ्यास करने को कहा है कि इस आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसको भूलने का अभ्यास करो, और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे याद रखने का अभ्यास करो। अर्थात देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने किसी कार्य में मग्न होते हैं, उसमें ही एकाग्र चित्त होकर मग्नावस्था में अपने कर्म को करते हैं। तो उस समय हमें कौन आया, कौन गया, कौन क्या कह रहा है, बोल रहा है, शोरगुल है, कुछ भी है, हम देखते हुए नहीं देखते। आंखें खुली है, हमारे सामने से वो आते हैं, जाते हैं, हमारे कानों से आवाजें टकराती हैं, शब्द भी कानों में पड़ते हैं, लेकिन हमारी अपनी वह एकाग्र चित्तता की, मग्न अवस्था की स्थिति होने के कारण हम उससे बिल्कुल न्यारे होते हैं। और जिस कर्म के लिए हम मग्न हैं उस कर्म को हमने प्यारा किया हुआ होता है। ठीक वैसे ही मीठे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, न्यारे बन जाओ और बाबा के प्यारे बनो। क्योंकि अब बाबा के पास चलना है, अब हमें अपने घर चलना है, हमें अपने बाबा के पास चलना है,
अपने माता पिता के पास चलना है। जब देखो कोई व्यक्ति बहुत समय से अपना घर छोड़ता है, कोई बच्चा बहुत समय से माता पिता से दूर रहता है, तो जब घर जाने का वक्त आता है और वो अपना सफर घर चलने की ओर प्रारंभ करता है, तो जैसे जैसे वो सफर काटता जाता है और घर नजदीक आता जाता है, वैसे उसकी स्मृतियां जो हैं उतनी ही पावरफुल होती जाती हैं, उत्साह उमंग भी उतना ही तेज होता जाता है, या ये कह दें कि उतनी ही जैसे उमंग उत्साह की धड़कनें तेज होती जाती हैं और इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है कि कब घर पहुंचे, कब हम बाबा को देखें, कब हम बाबा से मिलें और कब हम अपने घर में पहुंचे। क्योंकि हमें अब वैराग्य आ रहा है, वैराग्य आया है, और यदि नहीं आया है तो वैराग्य आवे ऐसे संजोग, ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियों को स्मृति में लाना है। ऐसी बाबा ने जो जो बातें बताई हैं वह भी स्मृति में लानी है। वैसे तो वर्तमान समय सृष्टि की हालत ही ऐसी है, चाहे हम आंखों से देखें तो कहां भी आंखों से कोई दृश्य देखने को मन नहीं करता। इतने लोग विकारी हो चुके हैं कि विकार उन्हों के चेहरों पर, उनके चेहरों की एक एक रेखा के ऊपर जैसे कि छलकता रहता है। ऐसे ही कानों को भी जो सुनने को मिलता है, यदि हम अपने ब्राह्मण परिवार के संग से दूर जाते हैं तो वही हमें देह और देह से संबंधित देहधारियों की बातें सुनने को मिलती हैं, पर चिंतन सुनने को मिलता है, विषय विकार की बातें सुनने को मिलती हैं, हिसाब किताब की बातों के दुख दर्द सुनने को मिलते हैं, जिनको सुनकर के अंदर में वैराग्य आता है। आंखें भी यदि न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं या टीवी देखती हैं तो वहां पर भी जो भी समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ऐसे समाचार दिखाई पड़ते हैं जिनको देख करके आत्मा अंदर से त्राहिमाम 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 करती है। क्योंकि हर संबंध की मर्यादा टूट चुकी है। बच्चे सबसे अधिक सलामत होते हैं अपने माता पिता की गोद में। लेकिन आप बहुत करके सब जानते होंगे, जो कि समाचार पत्रों को पढ़ते हैं या समाचारों को देखते हैं, तो किस प्रकार आज बाप भी अपनी बेटी का रक्षक नहीं परंतु भक्षक बन चुका है। बेटी अपने माता पिता के घर में भी सलामत नहीं, मां के पास भी नहीं। मां भी बेटी का भक्षण खुद सामने से कराती है। तो ऐसे ऐसे दृश्य आत्मा को देखने पड़ रहे हैं। यह आत्मा की मजबूरी हो चुकी है। और दुनिया के अंदर वैसे भी देखो तो जैसे बाबा कहते हैं कि विनाश के नजारे
सो तो हम प्रैक्टिकल में कैसे 5 तत्व भी अब अपनी मर्यादा छोड़कर, अपने कायदे कानून को तोड़कर और अपने स्वरूप दिखा रही है और उधम मचा रही है, कौन उससे परिचित नहीं है। और फिर स्व की देह को देख लो तो 84 जन्मों के इस चक्र में आकर देह और देहधारियों के और विषय विकारों के संबंध में आकर कितने इस आत्मा ने पाप कर्म कर लिए हैं, कितना विकर्म का बोझा उठा लिया है, जिसको हमें उतारना है। और उसका एक ही रास्ता है कि अब हमें वैराग्य आवे, अल्पकाल का श्मशानी वैराग्य नहीं, जो हम सुने देखें तभी हमको वैराग्य आवे अंदर, फिर हम भूल जाएं। नहीं, यदि वो वैराग्य हमारे दिल से होगा तो हमारी नजरों के आगे रहेगा। यदि हम बाप दादा को प्यार करते हैं और बाप दादा के हर महावाक्य में हमारा निश्चय है, श्रद्धा है, और वर्तमान समय की परिस्थितियों में हम 5 तत्वों के जो विनाश के नजारे हम लोगों ने अनुभव किए, वो यदि हमारी स्मृति में है तो हम विनाश को भी 24 घंटा अपनी नजरों के आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, कलह युग के अंत में काल पर भरोसा नहीं, कौन किस समय खत्म हो जाएगा, किस घड़ी किसकी मौत आ जाएगी, यह निश्चित नहीं। तो मौत को भी हम सामने रखें और वह भी वैराग्य हो, विनाश भी हमारे सामने हो, वह भी हमारे दिल के अंदर वैराग्य हो, और देह सहित देह के संबंधों के साथ संबंध बांध के देखे, संबंध निभा करके भी देखे, उस संबंधों के लिए मरकर भी देखा। क्या पाया? दुख, दर्द, अशांति, मोह के बंधन, कड़े बंधन, और साथ साथ बने कर्मों के हिसाब किताब जो हमें मुक्त नहीं होने देते, मुक्त करने नहीं देते। तो मुक्त होना भी अब अति आवश्यक हो गया है। जब तक हम अपने इन बंधनों को नहीं तोड़ेंगे, विकर्मों का विनाश नहीं करेंगे, स्वयं को पवित्र नहीं बनाएंगे, देह सहित देह के संबंधों को भुलाकर बाप दादा की श्रीमत अनुसार देही अभिमानी होकर सर्व संबंध एक बाबा से नहीं जोड़ेंगे, और घर की स्मृति की जो जागृति बाबा ने दिलाई है, हम यदि बार बार उसको याद नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम अपने घर जा नहीं सकेंगे। रोते रहेंगे, अंदर ही अंदर चिल्लाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे कि अब ये दुनिया कोई काम की नहीं, बाबा अब घर ले चलो, बस अब तो घर जाना है। लेकिन ऐसा कहने से हम कोई घर नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए घर चलने की प्रैक्टिकल तैयारियां करनी है, इसीलिए समेटना शुरू करना है। जाना होता है तो अपने सामान को पैक करना होता है, बिस्तर बांधना होता है, अटैची तैयार करनी होती है। निकम्मी चीजों को हम नहीं उसमें लेते हैं, जितनी आवश्यक चीजें हैं उतनी ही हम उठाते हैं।
हम पूरा घर लेकर नहीं जाते बाहर। यदि कोई सामान ज्यादा उठाता तो क्या कहते हैं, क्या आप पूरा घर लेके जा रहे हैं? तो जब जाना होता है तो जितनी आवश्यक बातें चीजें होती है उनको ही उठाना होता है। तो हमारे लिए अब आवश्यक क्या है? हमारे लिए आवश्यक है सब कुछ हमको बुद्धि से यहां छोड़ देना है। बुद्धि से अब अपने को समेट लेना है। सबको समेट कर सारी देह और देह से संबंधित स्मृतियों को समेट कर और एक बाबा की स्मृति में हमको स्थित हो जाना है कि बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। और जैसे बाबा ने अभी अव्यक्त वाणी में बताया कि जैसे हमें बड़ी दीदी जी ने कहा कि बस अब घर चलना है, यही बात बार बार याद करें। हमारी प्यारी दादी मां की जो स्थिति हम बच्चों ने देखी कि हमें कर्मातीत बनना है, तभी हम अपने घर जा सकेंगे। कर्मातीत स्थिति ही हमें घर को पहुंचाएगी। और वो स्थिति बनाने के लिए प्यारी मां को भी, जगदम्बा मां को भी मीठे मीठे बाप दादा ने याद किया और कहा कि मां ने क्या कहा, कल का हम आज करेंगे नहीं, आज भी नहीं, लेकिन अब ही करना है। तो चले हम भी अब ही। कहां चलेंगे? आप यदि बोल के सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। कहां चलेंगे? अपने घर। और अब मेरा कौन है? सभी बोलो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, सर्व संबंध भुलाकर बस एक ही बात, एक ही रटन, एक ही लगन। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब घर चलना है, क्योंकि ड्रामा पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा ना, लेट का बोर्ड भी लग चुका। अब टू लेट का बोर्ड लगे उसके पहले हमें अपने को समेट लेना है। तो हम सभी चले अपने घर। और एक सेकंड में, जैसे मीठे मीठे बाप दादा ने ड्रिल सिखाई हम बच्चों को, कि हम एक सेकंड में अपनी अशरीरी स्थिति बनाएं, स्व को स्मृति दिलाएं और यहां बैठे बैठे हम अपने घर पहुंचे। तो चलें, सभी जो भी खड़े हैं वो सभी बैठ जाएं। सभी अच्छी तरह अपनी बैठक रिलैक्सेशन में ले आएं। और कोई भी आंखें बंद नहीं करना, नहीं तो माया आपको, आप जाएंगे और आपको खींच के नीचे लाएगी। इसलिए हम अलर्ट होकर के और अपने घर की ओर चलेंगे और मीठे मीठे बाबा को और अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे विश्राम देने वाले, क्योंकि बहुत थक गए हैं सभी। 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष हो गए। तो हमें उस खुशी को याद करते हुए और हमारा बाप से मिलन होगा, हम अपने घर पहुंचेंगे। बस इसी स्मृति के साथ चले हम अपने घर, क्योंकि अब घर क्या करना है? रहना है कि जाना है?
तो अब घर जाना है, तो चलते हैं अपने घर। धन्यवाद दीदी जी। सभी तो तैयार हो चुके घर जाने के लिए। अब बाप दादा पूछेंगे कि बच्चे एवर रेडी, तो सभी क्या कहेंगे? हाँ, एवर रेडी ना। अब घर जाना है। जिन भाई बहनों ने आज या कल शांतिवन में आए हैं और सौगात नहीं ली है, उन भाई बहनों से निवेदन है कि आप अभी ही यहाँ से उठ करके कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, आप सभी को सौगात मिलेगी। जो भाई बहनें आज या कल आए हैं और सौगात नहीं ली है, वे भाई बहनें अभी ही उठ करके कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे, वहाँ सौगात आपको मिल रही है। 3 मिनट बैठ के उठे जी। हाँ जी, गीत के पश्चात। और 7:30 बजे तक योग चलेगा। रात्रि क्लास 9 से 10 रामलोचन भाई का होगा। थोड़ा गीत के पश्चात उठेंगे भाई बहने, इसलिए थोड़ा बाबा की याद में बैठे। कृपया बैठ जाएं। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। चले बाबा के पास।